साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस ईश्वर की लीला में समस्त ब्रह्मांड को आप नहीं गिन सकते हैं। आप समुद्र के धूल के कणों को तो गिन सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड कितने हैं ये आप नहीं गिन सकते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड हैं और एक एक ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं हैं और उन एक एक आकाश गंगा में अनंत पिंड हैं और वो पिंड पृथ्वी से छोटे भी हैं और पृथ्वी से बड़े भी हैं। असंख्यात पिंड हैं और ये ज़रूरी नहीं कि पिंड जो है वह धूल से ही हों या पत्थरों के ही बने हुए हों। ऐसा भी हो सकता है कि वह पिंड अनेक धातुओं के बने हुए हों जो हमारी पृथ्वी पर धातुएं नहीं पाई जाती हैं। सोने के भी बने हो सकते हैं, चांदी के भी बने हो सकते हैं, प्लेटिनम के भी बने सब हो सकते हैं, लोहे के भी बने हो सकते हैं और असंख्यात प्रकार के भी बने हो सकते हैं, मिश्रण से भी बने हो सकते हैं। और जो हमारे पृथ्वी पर धातुएं नहीं पाई जाती हैं उन धातुओं के भी बने हो सकते हैं। और एक एक आकाश गंगा में असंख्यात पिंड हैं मौजूद और उस एक एक पिंड में असंख्यात आत्माएं विराजमान हैं और उन आत्माओं को परमात्मा ने एक प्रकार से ये शरीर जो दिया हुआ है वो आत्मा को खिलौने के रूप में दिया हुआ है, जिससे कि वह इस खिलौने के प्रति मोह रखें और इसके बचाव के लिए, इसके रख रखाव के लिए उसने इस प्रकृति का जो निर्माण किया है उसी में इस रख रखाव को देखते हुए उसी में ये आत्मा अपने शरीर को सेफ्टी में किए हुए इसी में उलझी रहे। ऐसी परमात्मा की इसमें लीला है। जिस प्रकार से हम किसी छोटे बच्चे को जब वो रोने लग जाता है तो आधुनिक काल में उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और वह उसी को मोबाइल को देख करके, खेल करके, मनोरंजन करके अपना शांत हो जाता है और उसी में उसका मन लग जाता है। तो ये एक प्रकार से मन बहलाने वाला शरीर है। इसमें चक्र चला रखा है जन्म का और मृत्यु के बीच में जीवन का। ये जो अनंत काल से चक्र चला आ रहा है, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक आत्मा को अपने शरीर से मोह होता है। ऐसा ईश्वरीय देन है इसमें और इसी में ही उलझा रहता है, सांसारिक उलझनों में उलझा रहता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उससे भी कोई बड़ी चीज़ को चाहते हैं। उसी प्रकार से ये जो हमारी आत्मा है, इस शरीर से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करती है, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको कहते हैं स्वर्ग। इस प्रकार से इस पृथ्वी से, इस जंजाल से छुटकारा पाने के लिए वह नाना प्रकार के जो शास्त्रों में वर्णित हैं वो अपनाते हैं। पूजा पाठ करना, तप करना, यज्ञ करना, धर्म करना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं।
जिससे कि इस शरीर से मोह छूट जाए और इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं और जन्म नहीं लेंगे। हो सकता है कि इस पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसा पिंड हो जो पृथ्वी से भी बढ़िया वहाँ पर आत्मा अपना निवास स्थान कर सके और अपने को जीवन यापन कर सके। हो सकता है कि किसी किसी पिंड में ऐसा भी हो कि अपने वातावरण के अनुसार वह हर आत्मा अपने शरीर को ढाल लेती है, ऐसा ईश्वरीय नियम है। जिस प्रकार से कि यहाँ पर इस शरीर से है, पांच तत्वों से बना हुआ है, इसी प्रकार से अन्यत्र ग्रहों पर भी हो सकता है और तत्व हों उससे शरीर बनता हो, या इससे कम तत्व हों उससे शरीर बनता हो, या हो सकता है एक ही तत्व से शरीर बनता हो। जैसे कि आपको पता है कि जो जलकाय जीव होते हैं, वायुकाय जीव होते हैं, ये एक ही तत्व विशेष रूप से होता है, बाकी चार तत्व बहुत ही न्यून होते हैं। तो इसी प्रकार से अन्यत्र पिंडों में हो सकता है कि स्वर्ग जैसा वातावरण हो, कभी न मरने और न जन्म लेने की उसमें कोई ऐसी विशेषता हो कि जन्म मरण से मोक्ष मिल जाए, मृत्यु और जन्म से छुटकारा मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ये जो है प्रकृति निरंतर फैल रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि ये निरंतर सिकुड़ने की अपेक्षा निरंतर फैल रही है, बहुत ही तीव्र गति से फैल रही है ये। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड और ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है, तो ईश्वर की माया का कोई पार नहीं है। यहाँ पर जो चार वेद हैं वह मुख्य हैं और सनातन हैं। इसी प्रकार से अन्यत्र पिंडों में भी अलग अलग प्रकार के धर्म कर्म हैं इस आत्मा के लिए। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया अपने इस वीडियो के माध्यम से कि ईश्वर की लीला का कोई पार नहीं पा सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है और इससे भी अकल्पनीय बात हो सकती है। किसी किसी पिंड में निर्जनता आती है, एक भी आत्मा का वास ना हो, और किसी किसी पिंड में आत्माओं की भरमार हो। लेकिन जो आकाश है, बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है एक पिंड और दूसरे पिंड के बीच में, जिसको आकाश कहते हैं, जिसको शून्य कहते हैं। तो ये गैप ज़्यादा है और इसी गैप में मैंने आपको बतलाया कि जो है फैली हुई हैं अनंत प्रकार के ध्वनियाँ, अनंत प्रकार के क्योंकि ध्वनि इसलिए फैली हुई हैं क्योंकि हम जो बोलते हैं उसकी ध्वनियाँ, तो उसकी तरंगें सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाती हैं, लेकिन वह बिल्कुल ख़त्म नहीं होती हैं और आकाश में निरंतर बनी रहती हैं। किसी विशेष यंत्र के द्वारा उसको हम कैच कर सकते हैं और उसको हम महसूस कर सकते हैं और उसकी आवाज़ को, उसके चित्र को सुन सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र बना ले कि उन तरंगों को, ध्वनि को पकड़ सके, तो हम आज भी बैठे बैठे जिस प्रकार से मोबाइल में चित्र देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं, उसी प्रकार से हम जो महाभारत है, जो रामायण है, जो त्रेता युग, द्वापर युग के जो भी हैं चित्रित, वो हम भली भांत उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा विज्ञान नहीं तरक्की कर पाया है, क्योंकि ये विज्ञान जो है
बहुत ही अभी कम तरक्की पर है, क्योंकि ये फिजूल के खर्च ज़्यादा करता है। जैसे चंद्रमा पर जाना, सूर्य पर जाना, मंगल ग्रह पर जाना, इसमें अरबों खरबों रुपए खर्च कर देता है और नतीजा कुछ भी हासिल नहीं होता है। उसमें जीवन जीने के लिए यहाँ के मनुष्यों को वहाँ भेजने के लिए कल्पना करता है, लेकिन ये कल्पना उसकी व्यर्थ है। इस धरती पर जो मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है जिस सहूलियत के साथ, उस सहूलियत के साथ अन्यत्र किसी ग्रह पर इस शरीर से जीवन यापन नहीं कर सकता है। उसके लिए कोई दूसरा ही शरीर ईश्वर ने नियुक्त किया हुआ है इस आत्मा के लिए। तो ईश्वर पर आप विश्वास कीजिए। अगर आप संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उस ईश्वर से अपने आप लगन लगाइए, उसकी भावना भाइए, मन से, तन से, वचन से, तभी ये जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो ये 84 लाख योनियों में भटकने वाली आत्मा कभी भी सुख से, कभी भी इसको स्वतंत्र नहीं मिल सकती। कोई न कोई इसको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। बगैर धारण किए आत्मा इस शरीर में या किसी भी अन्य शरीर में नहीं रह सकती है। स्वतंत्र रूप से आत्मा कोई न कोई शरीर धारण करना ही करना पड़ेगा। जैसा मन होगा, जैसी भावना होगी, जैसा हम विचार बनाएंगे अगले भाव में, यानी कि अगले जन्म में, वैसा ही हमको शरीर मिल जाएगा। अगर हम मान लीजिए मन में कोई भी कपट रखते हैं या धन के प्रति मोह रखते हैं तो इसी प्रकार से आत्मा को वह शरीर मिल जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से सांप होते हैं ऐसे जो कि कुंडली मार कर के धन के ऊपर बैठे रहते हैं। जो नाग होते हैं बहुत से, जहाँ पर मिलते हैं बतलाते हैं कि वहाँ पर धन गड़ा रहता है, धन की संभावना रहती है। तो ये वही सांप बनते हैं आत्माएं जो इस जन्म में धन के प्रति विशेष मोह रखते हैं और उनको, उनका मन, उनके विचार 24 घंटे हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय धन, इसमें लगा रहता है और करते करते मर जाते हैं। अरबों खरबों रुपए छोड़ जाते हैं, धन छोड़ जाते हैं। फिर वह अगले जन्म में उसी जगह चक्कर लगाते रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो साथियों, इस मन को जिधर लगाओगे वैसी ही आपकी आगे उत्पत्ति होगी, जन्म मिलेगा। और अगर आप मन बिल्कुल साफ रखेंगे और विचार में भी शुद्धता होगी, मन में भी शुद्धता होगी, अपने दिल में ईश्वर को बसाएंगे, देवता को बसाएंगे, तो उसी हिसाब से आपका जन्म होगा उत्थान के लिए। नहीं तो पतन के लिए तो अनेकों योनियाँ पड़ी हुई हैं और उत्थान के लिए भी अनेकों योनियाँ पड़ी हुई हैं। तो देखिए साथियों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बतलाया। आगे के वीडियो में कुछ और बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।